वेलकम बच्चों टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 दैट इज रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला है? यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। गौर करने वाला बात कौन सा है? सम इंटीजर। सो दिस कैन बी एनी गिवन इंटीजर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे यहां पे बोला है सम इंटीजर एम। सो लेट्स लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ दूसरा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, अगर बाई चांस यूक्लिड्स एल्गोरिदम या यूक्लिड्स लेमा याद नहीं है तो मैं ऊपर यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन दे रहा हूँ, जहाँ मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था अबाउट यूक्लिड्स लेमा। क्लिक करके देख लेना एक बार। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स क्या फॉर्मूला था? ए हैज़ टू बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बट इन दिस केस हम लोगों को क्या पता है? ऑल्सो लेट क्या, हाँ, लेट बी, जो कि बी होगा हम लोग का, वो क्या होगा? दैट विल बी 3, क्योंकि 3 इज द कॉमन फैक्टर। सो लेट बी बी 3। तो अगर बी 3 है तो हम लोगों को पता है आर क्या होगा? आर या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा और लेसर देन बी होगा। ठीक है। सो अगर बी 3 है, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर आर? सो आर माइट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन है। सो 0 1 2 3 तो हो नहीं सकता, बिकॉज बी इज 3, उससे कम ही होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज। सो अब इन तीनों सिनेरियोज में करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज आता है। सो इन द फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे आर का वैल्यू इक्वल्स टू 0। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। आर का वैल्यू अगर 0 है तो वी नो द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू 3q। 3q मतलब 3q, दैट इज क्यू, क्योंकि b इज 3। सो फॉर्मूला क्या था? बी क्यू। सो 3q हो जाएगा यहाँ पे, 3q प्लस 0 हो गया। सो 3q प्लस 0 का वैल्यू क्या होता है? 3q ही होता है। सो a इक्वल्स टू 3q। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, क्वेश्चन में क्या बोला है? स्क्वायर। सो वी हैव टू स्क्वायर बोथ दी साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान से समझना ये वाला। सो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? ए क्यू विल बी इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ठीक है। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर अंदर रह जाएगा। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू 3, और इस 3q स्क्वायर जो निकला, लेट 3q स्क्वायर बी एन इंटीजर m। सो 3q स्क्वायर, अगर 3q स्क्वायर m है तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3m। ठीक है। सो ये हम लोगों का पहला वाला प्रूफ हो गया, दैट इज 3m। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना है 3m प्लस 1। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेकेंड केस में हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा? लेट अस टेक r का वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखना ये वाला चीज। सो इन दिस केस सेम फॉर्मूला ही होगा, 3q प्लस 1। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हम लोग का क्या था? फॉर्मूला एक बार याद दिला देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से करते आ रहे हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो एक्सपेंड कर लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? 2 इंटू 3q इंटू 1। सो क्या बन जाएगा इसका आंसर? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू 6, दैट इज 6q। ठीक है, इजी है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते जैसे मैंने फॉर्मूला में लिखा था, 6q प्लस 1। ठीक है।
नाउ इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, 3q²। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3q² प्लस 2q, और बाहर में रह जाएगा 1। सो इन दिस केस क्या निकला, नाउ दिस वन लेट 3q² प्लस 2q बी एनी इंटीजर m, जैसे क्वेश्चन में बोला था कोई भी इंटीजर m हो सकता है। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स 3m प्लस 1। ये वाला भी प्रूव हो गया। लेकिन अभी मुश्किल क्या है, अभी हम लोगों को ये 2 वाला भी प्रूव करना होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला तो यूक्लिड का सेम ही रहेगा, it will be a equals to 3q plus 2, squaring both sides, same formula, 3q plus 2 का whole square, a square will be equal to 3q square plus 2 का square plus 2 into 3q into 2, क्या बन जाएगा 9q² plus 4 plus 12q। ठीक है, तो इसमें से हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, जैसे पिछले वाले में किया था। +4। अब इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन, ताकि हम लोग को कॉमन लेने में इजी हो। 4 को हम लोग आसानी से 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 + 1 = 4, कोई झंझट नहीं। अब क्या करेंगे, a² विल बी इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, तो 3 का q² प्लस 4 का q प्लस 1, बाहर में रह जाएगा कौन, +1 अकेले बेचारा। सो नाउ दिस एंटायर थिंग वी कैन कंसिडर। सो a will be equal to 3m plus 1, where 3q² plus 4q plus 1 is an integer m, and नहीं any integer m. This is the entire sum. होप कि समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अगर समझ में नहीं आया तो पॉज कर लो, फिर से रिवाइंड करो और फिर से इस वीडियो को देखो, स्लो मो में देखो, तो शायद और इजीली समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन विच वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन टेक केयर and please do consider hitting a like on this video and subscribing to my channel for further maths updates.